हे कृष्णा दोस्तों, आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा। अध्याय पहला। पुराणों में अधिक मास अर्थात मलमास के पुरुषोत्तम मास बनने की बड़ी ही रोचक कथा है। उस कथा के अनुसार 12 महीनों के अलग अलग स्वामी हैं, पर अधिक मास स्वामी होने के कारण उनको मलमास कहने पर बड़ी निंदा होने लगी। इस बात से दुखी होकर मलमास श्रीहरि विष्णु के पास गए और उनको अपना दुख बताया। भक्तवत्सल श्रीहरि उन्हें लेकर गोलोक पहुंचे। वहां श्री कृष्ण विराजमान थे। करुणा सिंधु भगवान श्री कृष्ण ने मलमास की व्यथा जानकर उसे वरदान दिया, अब से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। इससे मेरे सभी दिव्य गुण तुम में समाविष्ट हो जाएंगे। मैं पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हूँ और मैं तुम्हें अपना यही नाम दे रहा हूँ। आज से तुम मलमास के स्थान पर पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे। शास्त्रों के अनुसार हर तीसरे साल सर्वोत्तम अर्थात पुरुषोत्तम मास की उत्पत्ति होती है। इस मास के समय जप, तप, दान से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस मास में श्री कृष्ण, श्रीमद् भगवत गीता, श्री राम कथा वाचन और विष्णु भगवान की उपासना की जाती है। इस माह उपासना करने का अपना ही अलग ही महत्व है। इस माह में तुलसी अर्चना करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। पुरुषोत्तम मास में कथा पढ़ने सुनने से भी बहुत लाभ प्राप्त होता है। इस मास में धरती पर शयन करना, एक ही समय भोजन करने से अनंत फल प्राप्त होते हैं। सूर्य की 12 संक्रांति के आधार पर ही वर्ष में 12 माह होते हैं। प्रत्येक 3 वर्ष के बाद पुरुषोत्तम माह आता है। पंचांग के अनुसार सारी तिथि, वार, योग, करण, नक्षत्र के अलावा सभी मास की कोई न कोई देवता स्वामी है, परंतु पुरुषोत्तम मास का कोई स्वामी न होने के कारण सभी मंगल कार्य, शुभ और पितृ कार्य वर्जित माने जाते हैं। दान, धर्म, पूजन का महत्व शास्त्रों में बताया गया है कि यह माह व्रत, उपवास, दान, पूजा, यज्ञ, हवन, ध्यान करने से मनुष्य के सारे पाप कर्मों का क्षय होकर उन्हें कई गुना फल पुण्य प्राप्त होता है। इस माह आपके द्वारा दान दिया गया 1 रुपया भी आपको 100 गुना फल देता है। इसीलिए अधिक मास के महत्व को ध्यान में रखकर इस माह दान पुण्य देने का बहुत महत्व है। इस माह भागवत कथा, श्री राम कथा श्रवण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। धार्मिक तीर्थ स्थलों पर स्नान करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति और अनंत पुण्यों की प्राप्ति मिलती है। पुरुषोत्तम मास का अर्थ जिस माह में सूर्य संक्रांति नहीं होती वह अधिक मास कहलाता है। इनमें विशेष रूप में सर्वमांगलिक कार्य वर्जित किए गए हैं, लेकिन यह मास धर्म कार्य के लिए बहुत ही फलदायी है। इस मास में किए गए धार्मिक आयोजन पुण्य फलदायी होने के साथ ही आपको दूसरे महीनों की अपेक्षा करोड़ों गुना अधिक फल देने वाले माने गए हैं। पुरुषोत्तम मास में दीपदान, वस्त्र एवं श्रीमद् भगवत कथा ग्रंथ दान का विशेष महत्व है। इस माह में दीपदान से धन वैभव में वृद्धि होने के साथ आपको पुण्य लाभ भी प्राप्त होता है। आइए दोस्तों, इस कथा को सुनिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए आपको यह कथा कैसे लगी और कमेंट